इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बीजेपी यूपी में मिशन 2022 के लिए पूरी तरह से एक्शन में आ गई है और दिल्ली में यूपी मिशन 2022 के लिए पूरी तरह से एक्शन में आई है। दिल्ली में यूपी की सबसे बड़ी मीटिंग हो रही है। बीजेपी के टॉप लीडर यूपी के 84 सांसदों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। दिल्ली में यूपी के सांसदों की बैठक का आज दूसरा दिन है और इस बैठक की अहमियत यह है कि आपको हम बता दें कि इसमें खुद सीएम योगी अपनी सरकार का प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इसमें मौजूद रहेंगे। यूपी के 6 क्षेत्रों में बटा हुआ है, यानी बीजेपी 6 क्षेत्रों में बांटती है यूपी को। आज अवध, काशी और गोरखपुर के सांसदों के साथ बैठक होगी और इससे पहले आपको बता दें कि पश्चिम, ब्रज और कानपुर और बुंदेलखंड की बैठक हो चुकी है। इस बैठक में 2022 में यूपी में होने वाले इलेक्शन के लिए बीजेपी फुल प्रूफ प्लान तैयार कर रही है। इसके अलावा कैबिनेट में शामिल किए गए नए मंत्रियों की जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर भी बड़ी तैयारी की गई है। आज दिल्ली में बीजेपी की बैठक का यह दूसरा दिन है। इससे पहले कल नड्डा और योगी ब्रज, पश्चिम और कानपुर के साथ बुंदेलखंड का जो इलाका है उनके सांसदों के साथ बैठक हुई थी और आज बारी है अवध, काशी और गोरखपुर की। कुल 84 सांसदों के साथ मीटिंग हो रही है, यानी कि कल अगर पश्चिम क्षेत्र रहा तो आज पूर्व क्षेत्र रहेगा यूपी का, जिसमें 62 लोकसभा और 22 राज्यसभा सांसद शामिल हैं। इससे पहले कल मीटिंग में योगी ने सांसदों को न सिर्फ जीत का मंत्र दिया बल्कि यूपी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई, उनके काम के बारे में बताया। योगी ने बताया कि कैसे सरकार ने कानून व्यवस्था को लेकर राज्य में अहम कदम उठाए हैं, कोरोना महामारी पर सरकार कैसे एक्टिव मोड में रही है, युवाओं को रोजगार देने के लिए कितने तरह की योजनाएं चलाई गई और साथ ही गन्ना किसानों को बेहतर भुगतान किया गया। एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। चुनाव से पहले सरकार की हर एक उपलब्धि को जनता तक पहुंचाना है, एक मिशन के तौर पर इस पर लगना है। फोकस था वैक्सीनेशन प्रोग्राम पे। आगे आने वाले 4 महीने में ये पूरा वैक्सीनेशन पूरे प्रदेश को हो जाना चाहिए, कंप्लीट हो जाना चाहिए, जो हमारा लक्ष्य है। और वैक्सीन पूरे पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल है और हमें उसको सभी सांसदों की ड्यूटी है कि हम अपने वो वैक्सीन सेंटर पे जाए, मुआयना करें, लोगों तो घर से ले जाकर दिलवाएं ताकि लोग सुरक्षित रहें और लोगों को सुरक्षित रखने का जो संकल्प हम लोगों ने लिया है वो इस पर आज इस बारे में चर्चा हुई। 5 तारीख को प्रधानमंत्री जी एक साथ उत्तर प्रदेश के इतने 80,000 लोगों को इस प्रकार से पीडीएस का वो लाभ मिलेगा। प्रति व्यक्ति चावल या गेहूं 5 किलो, अगर किसी के घर में 5 लोग हैं तो 25 किलो उसको मुफ्त अनाज मिलेगा, 1 किलो दाल मिलेगी। और इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश की योजना है, उसमें तो 51 किलो अनाज मिल रहा है जो नवंबर तक है। 80 करोड़ लोगों को पहले 8 महीने तक मिल चुका है। इसलिए इतनी महामारी रही या कर्फ्यू रहा या बंद रहा, लेकिन एक भी मृत्यु भूख के कारण नहीं हुई। आशीर्वाद यात्रा के लिए क्या कुछ बताया गया मैम? आशीर्वाद यात्रा के लिए अभी हम लोगों को दिशा निर्देशन दिया जाएगा, किस तरह से हम लोगों को अपने क्षेत्र में लगना है, बूथ पर या जिले पर किस तरह से आदरणीय जो मंत्री लोग बनाए गए हैं इनका स्वागत करना है। बीजेपी 2022 की तैयारी कर रही है तो विपक्ष परेशान है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने तंज कसा कि पता चलता है कि दिल्ली और लखनऊ में कितनी दूरी है। अखिलेश को बीजेपी सांसदों ने जवाब भी दिया। लेकिन अब क्योंकि चुनाव आ गया उत्तर प्रदेश का, स्वाभाविक रूप से चुनाव के संबंध में चर्चा हुई और अगले जो 6-7 महीने हैं, फरवरी मार्च में चुनाव होंगे, हमारा जो सांसद है, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, वो भी कार्यकर्ता के रूप में कार्यकर्ता के साथ कंधे से कंधा मिला करके सक्रिय होंगे। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इस बैठक को कह रहे हैं कि इसका मतलब है कि दिल्ली और लखनऊ के बीच बहुत दूरी है, कोई जनता का फीडबैक नहीं है, हम चुटकी ले रहे थे। देखिए क्या है, उनका काम चुटकी लेना है, वो धरातल पे काम नहीं करते हैं, वो ट्विटर के मुख्यमंत्री हो गए हैं। ये दूरी नहीं है, ये परस्पर प्रेम है। अखिलेश जी के बारे में मैं इतना ही कह सकता हूं कि अखिलेश जी का परिवार बड़ा सीमित है और उनकी जो सोच है वो भी बड़ी सीमित है। उनका परिवार एक लिमिटेड परिवार है। चाचा हैं, उनके पिताजी हैं, उनकी पत्नी है, चचेरे भाई हैं, सैफई है, ये बड़ा परिवार है। तो अभी भारतीय जनता पार्टी को वो समझ नहीं पाए हैं। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में और जल्दी समझेंगे। और बीजेपी की इस बैठक में जन आशीर्वाद यात्रा का भी मेगा प्लान तैयार किया गया है। मोदी कैबिनेट में शामिल सभी 43 नए मंत्री अपने क्षेत्रों में 16 अगस्त से 3 दिन तक जन आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे और इसके लिए क्या रोड मैप है वो भी आपको दिखाते हैं। हर यात्रा में 3 से 4 लोकसभा क्षेत्र या फिर 4 से 5 जिले कवर हों। यात्रा के रूट में धार्मिक स्थल और साधु संतों के घर आए, नेशनल इंटरनेशनल खिलाड़ी शहीदों के घर शामिल हों, सामाजिक नेताओं मशहूर साहित्यकारों से संपर्क किया जाए,
यात्रा के पड़ाव में केंद्रीय मंत्री आशीर्वाद लें, छोटा संबोधन हो, सभी बैनर होर्डिंग्स में सरकार की योजनाओं का विज्ञापन हो, केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाया जाए, सोशल मीडिया पर जन आशीर्वाद यात्रा कैंपेन चलाया जाए, यात्रा के दौरान कोविड गाइडलाइंस का पालन किया जाए, सब कुछ पहले से तय हो, कोई भी कार्यक्रम लंबा ना चले। इस जन आशीर्वाद यात्रा में यूपी के सभी 7 मंत्री शामिल रहेंगे, जिन्हें मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। इनमें आगरा से सांसद और केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल का नाम भी शामिल है। उनसे हमारे संवाददाता देवेंद्र पराशर ने भी बात की, आपको सुनाते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भारत सरकार के मंत्री एसपी बघेल साहब। सर, जन आशीर्वाद यात्रा क्या प्रोग्राम है, आखिर कब से होगा, क्या कुछ होगा इस कार्यक्रम में? माननीय प्रधानमंत्री जी ने मंत्रिमंडल में जो खूबसूरत गुलदस्ता बनाया है, खूबसूरत गुलदस्ता वो होता है जिसमें हर रंग का फूल, हर किस्म का, हर प्रकार की खुशबू का फूल हो। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आप देख रहे हैं कि मंत्रिमंडल के विस्तार में क्षेत्र का भी बैलेंस किया गया है, जातियों का क्या किया गया है, वंचित समाजों को भी देखा गया है। आप 6 में से देख रहे हैं कि 5 मिनिस्टर हैं वो पिछड़े और दलित समाज से आते हैं। जैसे उदाहरण तौर से मैं ही अपने समाज का आज़ादी के बाद का पहला मंत्री हूँ। तो जनता में बहुत, समाज में, कार्यकर्ताओं में खुशी है कि यह दीनदयाल जी के उपाध्याय को माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मंत्रिमंडल में भी उतारने का काम किया है। तो जन आशीर्वाद के लिए 16, 17, 18 को जाएंगे। अपनी लोकसभा और घर पहुंचने से पहले कम से कम 3 लोकसभाओं के कार्यकर्ताओं से मिलते हुए और उनका आभार प्रकट करते हुए जाएंगे। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।